सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको उपवास के बारे में गहरा अध्ययन कराने वाली हूँ। उपवास क्या है, कैसे और क्यों करना चाहिए और उपवास के सामर्थ्य क्या है, इन सारी बातों के विषय में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाइयों बहनों, सबसे पहले हम जानते हैं कि उपवास क्या है। हम एक बात ध्यान रखें कि उपवास कोई परंपरा या रीति रिवाज नहीं है, जैसे कि आजकल कई लोग समझते हैं। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन से परहेज रखना ही नहीं है, जैसा आजकल कई लोग एक दिन के लिए भोजन का त्याग कर यह दिखाते हैं कि वह उपवास में है। वो भोजन का तो त्याग करते हैं, लेकिन जीवन में पाई जाने वाली बुराइयों का त्याग नहीं करते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो उपवास रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह अपने मन में तमाम प्रकार की बुराइयों को बनाए रखते हैं, जैसे मुंह से गाली बकना, झूठ बोलना, निंदा करना, डाहा करना, झगड़ा करना इत्यादि। अगर आप उपवास कर रहे हैं तो आपको भोजन के साथ साथ इन सारी बुराइयों का भी त्याग करना है। उपवास का अर्थ सिर्फ भोजन पर नियंत्रण रखना ही नहीं, लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं पर नियंत्रण रखना भी है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा उपवास ऐसा हो कि हम अपने आप को दीन करें और अपना संपूर्ण ध्यान और मन परमेश्वर की ओर लगाएं। उपवास का एक अर्थ परमेश्वर को समय देना भी है, जिसमें हम अपना पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत करते हैं। अपने आप को संसार के लिए खाली करके परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को भरना, यह है सच्चा और वास्तविक उपवास, जिससे हमारा परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। इसके साथ ही परमेश्वर चाहते हैं कि उपवास में हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन न आए, जैसा कि आजकल कई लोग उपवास के कारण प्रतिदिन की जाने वाली कई चीजों को स्किप कर देते हैं। भाइयों बहनों, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उपवास के समय हमारे प्रतिदिन के कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे कई लोग अपने प्रतिदिन किए जाने वाले कामों को छोड़ देते हैं। कई लोग उपवास के दिन अपने काम पर नहीं जाते, घर का काम नहीं करते आदि। ध्यान रहे, उपवास के समय हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपवास में हमें सिर्फ भोजन और बुराइयों का ही त्याग करना है, रोजाना किए जाने वाले कामों का नहीं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि उपवास कैसे करें। बाइबल हमें बताती है, जब हम उपवास करें तो कपटियों की नाई हमारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हाँ भाइयों बहनों, अक्सर कई लोग उपवास के समय पूरा दिन अपना मुंह लटकाए रहते हैं। बाकी दिनों की तरह उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट और वो रौनक नहीं दिखाई देती है। हम ऐसे लोगों को देखकर ही पहचान लेते हैं कि आज उनका उपवास है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। उपवास के समय हमारे चेहरे पर 2 गुनी प्रसन्नता और रौनक रहनी चाहिए, ताकि हमें देखकर कोई यह न जानने पाए कि हमने उपवास किया है। बाइबल बताती है कि उपवास के समय हमें अपना मुंह धोना और सिर पर तेल लगाना चाहिए, जिससे लोग नहीं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता जिसके लिए हम उपवास रख रहे हैं, वह हमें उपवासी जाने और इसका प्रतिफल हमें दे। वचन कहता है कि हमारा उपवास गुप्त रहना चाहिए। उपवास के समय हमें वचन और प्रार्थना पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वचन को पढ़ने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसे अपने जीवन में लागू करें। उपवास में हमें अपनी नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हमें क्रोधित या चिड़चिड़ा नहीं होना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे मन, वचन, कर्मों से किसी को ठेस न पहुंचे। हमें जरूरतमंदों की सहायता करना है, भूखों को खाना खिलाना है, दीन दरिद्रों की सहायता करना है और अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना है। उपवास में हमें इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना है, तब जाकर ही हमारा उपवास सफल होगा। भाइयों बहनों, अब हम जानेंगे कि उपवास क्यों करना चाहिए। बाइबल में उपवास के अलग अलग कारण बताए गए हैं,
लेकिन हम उन बातों को जानेंगे जो हमारे वर्तमान समय से संबंध रखती है। सबसे पहला, पश्चाताप के लिए। भाइयों बहनों, हम सभी ये जानते हैं कि हम सभी पापी हैं। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो। लेकिन उस क्षमा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों का अंगीकार कर परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे हम योना नबी की पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर ने योना नबी के द्वारा निनवे नगर में इस बात का प्रचार करवाया कि अब से 40 दिन के बाद यह नगर उलट दिया जाएगा। तब निनवे के लोगों ने, जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और पापी थे, उन्होंने योना की बात पर विश्वास करके उपवास के साथ पश्चाताप किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध जो निनवे के लिए था वह शांत हो गया और परमेश्वर ने उस नगर को नाश नहीं किया। वैसे ही यदि हम भी उपवास के साथ अपने पापों का पश्चाताप करें तो हमारा परमेश्वर जो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे पापों को जरूर क्षमा करेंगे। आइए भाइयों बहनों, अब हम दूसरी बात को देखेंगे। उपवास हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से भरता है। जब हम उपवास के साथ वचन और प्रार्थना में समय बिताते हैं, तब हम अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करते हैं। हमारा जीवन प्रभावशाली होता है, जैसे हम मूसा के जीवन में देखते हैं। मूसा 40 दिन और 40 रात सीनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में निराहार रहा और जब वह सीनै पर्वत से उतरा तो बाइबल हमें बताती है कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, क्योंकि वह परमेश्वर के तेज से परिपूर्ण हो गया था। वैसे ही जब हम भी उपवास के साथ परमेश्वर के संग समय बिताते हैं तो हम भी मूसा के जैसे सामर्थ्य और तेज को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात प्रियो, हमें उपवास परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए करना चाहिए। जैसे हम लोग दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि दानियल नबी 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना में इसलिए रहा ताकि वह इज़राइल के भविष्य को जान सके और यह मालूम कर सके कि इज़राइल के लिए परमेश्वर की क्या योजना है। वैसे ही हम भी अगर अपने जीवन में अपने भविष्य की बातों को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो हम परमेश्वर से अपने जीवन की योजनाओं के लिए उसके प्रकाशन को मांग सकते हैं। आइए भाइयों बहनों, अब हम चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। हमें उपवास चंगाई के लिए करना चाहिए। अगर हमारे परिवार में कोई अस्वस्थ है या बीमार है और हम चाहते हैं कि वह स्वस्थ हो जाए, तो हम उपवास के साथ उस व्यक्ति की चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद का वह बेटा जो बैतशेबा से उत्पन्न हुआ था, जब वह बीमार हुआ तो दाऊद उसकी चंगाई के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा, इस आशा में कि परमेश्वर की दया उस पर हो और वह स्वस्थ हो जाए। वैसे ही हम भी अगर परमेश्वर की चंगाई और उसके छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी है। पांचवी बात प्रियो, हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने के लिए उपवास करना चाहिए। हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसके 20 अध्याय में कि जब इजरायलियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने उपवास के साथ परमेश्वर से मार्गदर्शन को मांगा ताकि यहोवा उनको सही राह दिखा सके। वैसे ही जब हम किसी असमंजस में हों और किसी बात के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हों, तब हमें उपवास के साथ प्रार्थना करके परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए ताकि वह सही दिशा में हमारी अगुवाई कर सके। हम अपने व्यवसाय, जीवन साथी, नौकरी के लिए भी मार्गदर्शन मांग सकते हैं ताकि हम कोई गलत निर्णय ना ले सकें। छठवीं बात प्रियो, हमें परीक्षाओं का सामना करने और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी उपवास करना चाहिए। मत्ती 4 में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार रहा, तब शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई बार परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हम उन परीक्षाओं का सामना अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करना जरूरी है।
जब हम उपवास रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमें शैतान का सामना करने और परीक्षाओं में विजय होने की शक्ति प्रदान करता है। तो भाइयों और बहनों, उपवास क्या है इस विषय को आप समझ ही गए होंगे। इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु में बढ़ते रहें और अपने आप को हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार करते रहें। मैं आशा करती हूँ भाइयों बहनों, उपवास के विषय में यह अध्ययन आपको पसंद आया होगा। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप ऐसे ही प्रभु की संगति और प्रेम में बढ़ते रहिए। आप सबको जय मसीह की।